वेलकम गाइस। आज हम करने वाले हैं हमारी कंपनी लॉ सीरीज़ का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। आगे बढ़ते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इनकॉर्पोरेटिव एसोसिएशन, अ कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द ऑपरेशन ऑफ अ लॉ, देयरफॉर इट इज़ इनकॉर्पोरेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। विदाउट एन रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कैन केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसमें इस पॉइंट में ये बोला गया है कि विदाउट ऑपरेशन ऑफ लॉ, विदाउट इट्स रजिस्ट्रेशन, कोई भी कंपनी कोई किसी भी तरह से इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। इनको पहले रजिस्टर्ड होना पड़ता है थ्रू ऑपरेशन ऑफ लॉ अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। सेकंड पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय चेंजिंग ऑफ द ओनरशिप। मतलब कि कोई भी कंपनी उसकी अपनी लीगल एंटिटी है जो कि लॉ द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, लीगल अथॉरिटी मिली होती है उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी को। जैसे एक इंडिविजुअल के पास राइट्स होते हैं, वैसे ही एक कंपनी के पास सेम वही राइट्स होते हैं। इनकी ओनरशिप को कोई, चाहे ओनरशिप कंपनी की चेंज होती रहे, डायरेक्टर्स चेंज होते रहें, शेयर होल्डर्स चेंज होते रहें, पर जो कंपनी की जो एक इंडिविजुअलिटी बनी हुई है उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। बीइंग अ सेपरेट एंटिटी, a company can contract and can be sued in its capacity। मतलब कि ये इसका सेकंड पॉइंट चाहे आप बना लीजिएगा, ये फर्स्ट बना लीजिएगा कि सेपरेट एंटिटी होने के कारण कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकती है, किसी को भी केस कर सकती है, किसी के द्वारा भी स्यू हो सकती है। कोई भी किसी भी कंपनी के ऊपर केस कर सकता है, कोई भी कंपनी किसी के भी ऊपर केस कर सकती है। और कंपनी को किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए किसी पर्सन के नेम की ज़रूरत नहीं है, कंपनी अपने नेम पर भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है। The term separate legal entity means that the company has a separate existence from its shareholder, and a company can hold asset in its name and can be due and sued। जो बात मैंने आपको पहले बताई थी वही सेम अभी बोली गई है कि जो सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसमें कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है जो शेयर होल्डर्स से डिफरेंट होती है, डायरेक्टर्स से डिफरेंट होती है, और सेपरेट लीगल एंटिटी होने के कारण ये एसेट्स को होल्ड कर सकती है अपने खुद के नाम पर। ये पॉइंट रिपीट हो गया कि स्यू कर सकती है, स्यूड हो सकती है। थर्ड पर जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पर कि ये आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इनके पास भी सेम राइट्स एज अ नेचुरल पर्सनस होते हैं, और आर्टिफिशियल पर्सन इसकी जो मानता है इसको लॉ द्वारा ऑथराइज किया जाता है। फोर्थ, लिमिटेड लाइबिलिटी, एवरी शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी हैज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी। हिज लाइबिलिटी लिमिटेड to the extent of the unpaid value of the share held by him. If such share are fully paid, he is subjected टू नो फर्दर लाइबिलिटी। एक शेयर होल्डर है, उसकी लाइबिलिटी बस उतने तक की होती है जहाँ तक उसके शेयर अनपेड हैं, जहाँ तक उसका हिस्सा अनपेड है। जब उसका हिस्सा पेड हो गया, जब उसने सब कुछ पे कर दिया, उसको सब कुछ पे कर दिया गया, फिर उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी, वो फ्री हो जाता है। उसको कंपनी किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकती। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कंपनी की। फिफ्थ है परपेचुअल सक्सेशन। In the existence of a company is not affected by the death, retirement, insolvency of the member that is relief to a company. Remain affected by the life and tenure of its member in a company. Life of company is infinite until the property bound up as per Companies Act 2013। परपेचुअल सक्सेशन का मीन्स होता है कि मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट द कंपनी रिमेन फॉर एवर। कोई भी डायरेक्टर आए, कोई भी शेयर होल्डर आए, कोई भी जॉइंट शेयर होल्डर आए, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी भी पर्सन की, किसी भी मेंबर की डेथ हो जाए, कोई भी रिटायरमेंट ले जाए, कोई भी इंसॉल्वेंट हो जाए, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कंपनी को फ़र्क पड़ता है तो मेंबर्स की टेन्योर से कि वो कितना टाइम काम करेंगे, कैसे करेंगे। कंपनी कभी भी ख़त्म नहीं होगी, कंपनी सिर्फ एक ही कंडीशन में ख़त्म होगी, जब कंपनी को बाउंड अप किया जाएगा अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि कंपनी अमर है, कोई भी मेंबर आए जाए, मरे जिए, चाहे कंगाल हो जाए, चाहे अमीर हो जाए, चाहे रिटायर हो जाए, चाहे यहीं रह जाए, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो अमर की अमर है जब तक कि उसका बाउंड अप नहीं होता अंडर कंपनीज एक्ट 2013। बाउंड अप मतलब कि जब तक उसको
रोका ख़त्म नहीं किया जाता, मतलब कि उसको बंद नहीं किया जाता। 6 पॉइंट कॉमन सील, द कंपनी इज़ नॉट नेचुरल पर्सन एंड हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, हैंस इट कैन नॉट पुट इट्स सिग्नेचर। Therefore, the common seal act as an official signature of a company that validate the official document. कंपनी की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती जिसके कारण वो कहीं पर सिग्नेचर नहीं कर सकती, चाहे ही उसे आर्टिफिशियल पर्सन का एक ऑथराइजेशन मिली हो, पर वो रियलिटी में तो कोई है नहीं ना पर्सन, वो तो कंपनी ही है। ठीक है, इसलिए एक कॉमन सील बनाई जाती है, जो कॉमन सील ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर यूज़ की जाती है एज अ एक्सेप्टेंस ऑफ अ कंपनी, उसे कहा जाता है कॉमन सील। 7th पर आते हैं, द मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। अ कंपनी इज नॉट मैनेज्ड बाय ऑल द मेंबर्स बट देयर इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड डायरेक्टर्स, दस मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर डिफरेंट। कंपनी जो है, जो इसको मैनेज करने वाले डायरेक्टर्स को ज्यूरी में बैठने वाले लोग ही इलेक्ट करते हैं, वो उनको एज अ अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, उनको कहा जाता है डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स मैनेजमेंट के लिए होते हैं, ओनर्स जो होते हैं जिन्होंने कंपनी को क्रिएट किया होता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एक्सपेक्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी में हम शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी इज रेगुलेटेड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स AOA, इनके अकॉर्डिंग ही प्राइवेट कंपनी में शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, अगर इनके अकॉर्डिंग नहीं है तो हम नहीं कर सकते। हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होना है, पर हम अभी नहीं ख़त्म करेंगे, हम एक बार फिर से रिकैप करेंगे। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक थी इनकॉर्पोरेटिव एसोसिएशन। इसकी करैक्टरिस्टिक ये है कि जब तक ये रजिस्टर नहीं होती तब तक ये एग्जिस्टेंस में नहीं आती है, इसलिए रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। सेकंड था सेपरेट लीगल एंटिटी। आफ्टर रजिस्ट्रेशन कंपनी के पास एक सेपरेट लीगल एंटिटी आ जाती है जिसके अंदर वह एसेट्स को अपने नाम पर है ना ले सकती है, किसी को भी केस कर सकती है, केस हो भी सकती है, और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है। कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन। इस शेयर्स होल्डर की इनके पास लिमिटेड लाइबिलिटी होती है जब तक कि उनका शेयर अनपेड रहता है। परपेचुअल सक्सेशन है कि जो कंपनी हो इन्फिनिटी होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती जब तक बाउंड अप ना हो। कॉमन सील होती है कि इनमें सिग्नेचर नहीं होते हैं, इनकी एक कॉमन सील होती है, एक कॉमन स्टैंप होती है जिनको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर एज अ एक्सेप्टेंस कंपनी द्वारा माना जाता है। मैनेजमेंट ओनरशिप दोनों की डिफरेंट होती है, जिनको डायरेक्टर संभालते हैं, शेयर होल्डर संभालते हैं, प्रमोटर से संभालते हैं। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप सेम कभी नहीं होती है। ट्रांसफ़र एंड एबिलिटी ऑफ शेयर की जो कंपनीज होती हैं उनमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं शेयर्स को, बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी हम शेयर्स को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जब तक सारी गाइडलाइंस पूरी नहीं होंगी तब तक हम ट्रांसफ़र नहीं करते। अब हम बोलेंगे कि थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लीगल नोटबुक।